फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। आप लोगों ने देखा और फिर सरकार बना लिए, मतलब बनने वाली सरकार। बिहार की राजनीति में बहुत गर्माहट हो चुकी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं और फिर से एक बार सरकार बना रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा था, उसी दरमियान सारी बातें होती है, वहीं से पूरा ये गेम जो है पलट जाता है। पलटने के बाद नीतीश कुमार जी बीजेपी की ओर जाने का रुख करते हैं। लालू यादव जी बहुत मनाने का कोशिश करते हैं कि नीतीश जी मान जाइए, लेकिन नीतीश जी नहीं मानते हैं और अपना बीजेपी के साथ समर्थन देते हैं अपना, और लास्ट में बीजेपी के पास चल ही जाते हैं। जहां से आए थे वहीं चले गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है ऐसा कि नीतीश जी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पहले भी बीजेपी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ हैं। इसी बीच में कई कड़ियाँ जुड़ती हैं कि आरजेडी के साथ रह करके वही नीतीश जी हैं जो आरजेडी के साथ रह करके बीजेपी को भला बुरा कहते थे, और अब नीतीश जी बीजेपी में जाने के बाद आरजेडी को भला बुरा कहेंगे, या फिर पहले जो बीजेपी के साथ थे वो भी उस समय भी कहते थे कि अब जंगल राज चल रहा है। जब बिहार में आरजेडी की सरकार चल रही थी, लालू यादव जी की सरकार चल रही थी, तेजस्वी यादव जी की सरकार चल रही थी, तो ये कहा करते थे नीतीश कुमार जी कि बिहार में जंगल राज है। भाजपा से भाग करके आते हैं उसी जंगल राज में। याद रखिएगा दोस्तों, मित्रों, याद रखिएगा जरूर कि उसी जंगल राज में नीतीश कुमार जी आते हैं, जंगल राज के साथ सरकार चलाते हैं, उसके मुखिया बनते हैं, उसका बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं आरजेडी गठबंधन के साथ में। उस समय वो जंगल राज नहीं था। जब वो यहाँ से निकल जाते हैं तो ये कहते हैं कि जंगल राज आ गया है। सोचने वाली बात है। अब बीजेपी में चले गए हैं तो फिर से कहेंगे कि जंगल राज था वहाँ पे। भाई, जंगल राज कौन चला रहा था? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपसे बिहार की जनता पूछनी चाहती है कि जंगल राज आखिर कौन चला रहा था? जंगल राज के मुखिया तो आप ही थे ना। फिर जंगल राज क्यों बोलते हैं आप? और कौन सी जंगल राज की बात करते हैं आप खुद कहते हैं कि जंगल राज चला था, फिर उसी जंगल राज का मुखिया बनते हैं, फिर अलग अपना एनडीए में जाकर के वहां से उल्टा पल्टा बयान देते हैं। हम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, लोग संभल जाइए और सोच समझ करके वोट कीजिए। ये राजनीति है। एक चीज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने ये क्यों किया है। ऐसे इंडिया गठबंधन के तहत देखा जा रहा था कि पीएम उम्मीदवार के लेकर के घोषणा जो होने वाला था उसमें नाम नीतीश कुमार जी का आने वाला था, लेकिन उसमें कांग्रेस के खड़गे जी जो हैं उनका नाम आया। उसके बाद नीतीश कुमार जी को मिर्ची लगी थोड़ा सा, वहाँ से बह के, और जब बह के तो शायद लगा हमें कि मन बना लिए वो कि अब हमें इस गठबंधन में नहीं रहना है, क्योंकि हमें पीएम का उम्मीदवार नहीं चुना गया। जरा सोचिएगा। अब बात आई गठबंधन में, शायद हमें ऐसा लगता है या फिर लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी दबाव बना रहे थे, लालू जी तब दबाव बना रहे थे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब हो सकता है इसके वजह से नीतीश कुमार जी छोड़ करके, गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए और वहां पे सरकार बना रहे हैं। इस्तीफा भी दे चुके, सरकार बना रहे हैं, और फिर आगे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये पलटू चाचा जो नाम दिया गया था, ये पलटू चाचा नाम कौन दिया था? बीजेपी वालों ने। और फिर बीजेपी वालों के पास ये नीतीश चाचा चले गए। ऐसे ही नहीं कोई पलटू चाचा कहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे कि अगर बीजेपी भी अगर ये भूल कर रही है नीतीश कुमार पे विश्वास करके कि नीतीश कुमार जी आए हैं तो हो सकता है हमारे पास सदा के लिए रह जाएंगे, या फिर हमारे पास सदा के लिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये बीजेपी वालों की बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि यही भूल करके इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, मुख्यमंत्री बनवा दिया नीतीश कुमार जी को।
अब फिर भुगतना पड़ रहा है। अब इधर से आरजेडी वाले कहेंगे कि नीतीश चाचा पलटू चाचा हैं। लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू चाचा हो गए हैं। अब बताइए, इतना बड़ा टाइटल लगने के बाद भी थोड़ा सा शर्म और हया लगना चाहिए था। मुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी भी पार्टी में जाएं। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी से मेरा कोई हमदर्दी है या फिर कुछ है। ना ही कोई मेरा आरजेडी से हमदर्दी है, ना ही कोई मेरा बीजेपी से हमदर्दी है। मैं एक सोशल मीडिया का पत्रकार हूँ और बस सबकी बातें मैं रखता हूँ, सब चारों तरफ की बातें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अपनी बातें क्या रखने का भी, अपनी बात रखने का भी हक मुझे है कि रख सकता हूँ। लेकिन जो लोग ये गलतफहमी कर रहे हैं अगर कि हमारे साथ अगर नीतीश कुमार जी आ गए हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि ये पलटू चाचा है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है इनको। दूसरों को परिवारवाद कहते हैं, परिवारवाद में लोग पल रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जरा सोचिए कि आप भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ सरकार बना सकते हैं। मतलब जानते हैं किसी से तुलना किया जाता है आपको, सब लोग जानते हैं कि राजनीति में इस चीज को किस चीज से तुलना किया जा सकता है ऐसे। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर हो जाना, सब लोग, बिहार की जनता उम्मीद लगाए हुए है कि बिहार में बदलाव होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार में लोग सुखी अमन चैन से लोग रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को भा नहीं रहा है ये। और बात करते हैं विकास की, तो हमें नहीं लगता है कि अब विकास ऐसे होगा। 6-6 महीना पर अगर सरकार गिरेगा, बनेगा, तो हमें नहीं लगता है कि विकास बिहार का होने वाला है। मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं आपको, ना मुझे बीजेपी से हमदर्दी है, ना मुझे गठबंधन से हमदर्दी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी अगर ये पूरा विश्वास करके नीतीश कुमार जी पे है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये हो सकता है नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि एक पार्टी में रहने का इनका आदत नहीं है, मंजूर नहीं है इनको एक पार्टी में रहना। 1 साल 6 महीना 2 साल हार्डली, 2.5 साल हार्डली, इसके बाद ये अपना रुख बदल देते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, साफ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखता है, दल बदलना मायने नहीं रखता है। इनकी कुर्सी सबसे बहुत बड़ी प्यारी है और जो इनको अच्छी लगती है। कुर्सी नहीं खसकनी चाहिए अपनी, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच ही कहा गया है, लोग कहते हैं कि कुर्सी के लिए अपने बाप बेटे का भी नहीं कोई होता है। इसी तरह राजनीति में हमारा हो गया है, बिहार का राजनीति में भूचाल आ गया है कि अब कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। और सब लोग कुर्सी के लिए, बिहार का विकास के लिए कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोचता बिहार के विकास के लिए, सिर्फ अपने विकास के लिए लोग सोचते हैं। और मेरी कुर्सी प्यारी है, मैं कुर्सी के लिए मरता हूं अपनी। हर लोगों को कहने का पूरा अधिकार है, अपनी अपनी बात लोग रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, अपनी बात रखने का हमें अधिकार है। इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप जनता हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो हमने कहा है इस बात से आप कितना समर्थन, इस बातों को कितना समर्थन देते हैं, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।